नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। कुंभ की लगातार तैयारियां चल रही हैं और महाकुंभ को विशाल कुंभ बनाने की पूरी जोर आजमाइश जो है वो सरकार करती हुई नजर आ रही है। खास बात इसमें इस बार ये देखने को मिल रही है कि महाकुंभ की तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी भव्य और दिव्य तौर पर उसको किस तरीके से बनाया जाए उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सीएम योगी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार हर एक चीज का निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खास बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी परियोजनाएं भी अभी लगातार चल रही हैं जिसकी वजह से जो पूरी रूप से भी ये कहा जा सकता है कि पूरी नहीं हो पा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसी परियोजनाएं जिनको समय रहते पूरा करना है लेकिन अभी भी पेंडिंग है। अभी फिलहाल जरूर समय है, काफी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे में पूरी हो जाती है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कुंभ मेले में तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए काफी कुछ जद्दोजहद जो है वो यहाँ पर करनी पड़ती है। लेकिन सीएम अगर खुद निगरानी कर रहे हैं तो लिहाजा सी बात है और कि जल्दी काम होंगे और काफी तेजी के साथ यहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि देखिए पुल का भी निर्माण कराया जा रहा है। एक 14 किलोमीटर की एक लंबी रोड भी बन रही है जिससे श्रद्धालु सीधा कुंभ में स्नान कर सके। तमाम चीजों की सुविधा भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समय रहते ये चीजें पूरी होंगी या नहीं ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन कुंभ की जो तैयारियां हैं वो काफी तेजी के साथ चल रही हैं। जिलाधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, तैयारियों का जायजा हर रोज लिया जाता है, रिपोर्ट तुरंत की तुरंत यहाँ पर सौंपी जाती है, कितना जो काम है वो हो चुका है उसका फीडबैक लिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसे समझा जा सकता है कि कितना तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि कुंभ में अब जो है समय बेहद ही कम बचा हुआ है। अब ऐसे में सरकार का ये कहना है कि इस कुंभ को भी हम हमेशा की तरह भव्य और दिव्य बनाएंगे। अब भव्य और दिव्य जब बनेगा जब वो परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। उन परियोजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी काफी आस हो जाती है, क्योंकि देखिए महाकुंभ एक आस्था का कुंभ होता है और कुंभ में जब लोग पहुंचते हैं तो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तमाम रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। अब ऐसे में अगर श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। श्रद्धालु अगर तमाम सुविधाओं से वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है, और आसानी इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर आदमी आएगा। अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कहने की उनको परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान सरकार को यहाँ पर रखना होगा। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। सोनी मेरे साथ जुड़ चुकी है, उनसे पूछते हैं। सोनी, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, दिव्य और भव्य बनाने की पूरी कोशिश है, अभी ताजा अपडेट क्या आपके पास, विस्तार से दर्शकों को बताएं आप। है कि जनवरी में होने वाला ये कुंभ और इसके लिए तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसके साथ ही हर जगह को साफ किया जा रहा है, नदियों को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात ये कि हर जगह अलग अलग भगवान की पेंटिंग भी बनाई जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो महाकुंभ है वो पॉलिथीन फ्री है, यानी कि ग्रीन कुंभ होगा। और इसके साथ ही इसके लिए करीब 3 लाख पौधे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ और पॉइंट्स और बता दूं कि महाकुंभ के लिए मेले का जो क्षेत्रफल है करीब 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर उसे 4000 हेक्टेयर तक कर दिया गया है। ये अपडेट है। और एक साथ ही इसमें एक चीज ये कि मेले में 25 हेक्टेयर बनाए जाएंगे, जिसमें 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग स्लॉट किए जाएंगे। इसके साथ ही से लोगों को मतलब कुछ दिक्कत ना हो, सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी जो है यहाँ पे की जा रही है। और कुछ चीजें और है जिसमें इसमें कि आपने जैसे अभी बताया कि नहीं, ऐसे आप बता रही है पार्किंग की सुविधा, क्योंकि देखिए दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये समझाना भी जरूरी है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। किस तरीके से पार्किंग स्लॉट बांटे जा रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए अभी इसके बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं है, बट हाँ ये कहा गया है कि जो भी जैसे कोई 4 व्हीलर से आ रहा है, कोई जिस भी अपने साधन से आ रहा है, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं कि यहाँ पे 4 व्हीलर के लिए होंगे, यहाँ पे जो भी जिस साधन से आ रहा है उसके लिए किए गए हैं। तो इस तरह की तैयारी पूरी ओवरऑल मतलब चल रही है, अभी से ही शुरुआत कर दी गई है इसकी। और एक बात इसमें और ये भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि रोपवे परियोजना की शुरुआत हो चुकी है, तो इस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रयागराज में अरैल में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है कि एक डिजिटल कुंभ मेला तो देखने में होगा कि मतलब जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी है, और जो परियोजनाओं पर अभी काम बचा हुआ है वो कब तक पूरा हो जाएगा? वो मेरे ख्याल से अब इसमें मतलब लगभग थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हाँ मतलब काम चल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर का व्यापक पैमाने का रिनोवेशन भी किया जा रहा है, तो ये जो भी हनुमान भक्त है उनके लिए भी काफी अच्छा है ये। और इसके साथ ही ये है कि महाकुंभ की तैयारियां हैं वो 24 सरकारी विभागों की कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, मतलब इसमें ओवरऑल टोटल 24 कई विभाग है जो हाँ, लगातार काम कर हाँ, रहे इसमें हैं। काम कर रहे हैं। अगर अब इसमें कुंभ की हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहें, कुंभ में और क्या कुछ खास इस बार देखने को मिलेगा वो आप जरूर दर्शकों को बताएं, क्या कुछ खास रह सकता है हाँ, इस बार? इसमें जो इस बार भक्तगण पहुंचेंगे वो क्या कुछ खास मिलने जा रहा है? इसमें एक सबसे खास आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे श्री कृष्ण
ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ के साथ श्री रामायण गीता और महाकुंभ के समुद्र मंथन पर आधारित पेंटिंग भी बनाई जा रही है, जो कि काफी मतलब आकर्षित करेगी जो भी वहाँ पे कुंभ में देखने के लिए आएंगे। तो ये है कि इस बार पिछली बार जो भी हुआ था उससे अलग कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार जो इतनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको कोई असुविधा नहीं होगी। नहीं, इसकी पूरी देख रेख मतलब की जा रही है कि शायद उन्हें कुछ ना हो, बट हाँ इसके लिए ये भी है कि कहीं कहीं मतलब इस खबरें आ रही हैं कि उनको मतलब पुलिस भी तैनात किए जाएंगे कि, और साथ ही वो भी हेल्पलाइन नंबर भी इन्हें दिए जाएंगे, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर तैयारी काफ़ी विस्तार से यहाँ पर चल रही है और खास बात ये देखने को मिल रही है, चाहे रोपवे की बात कर लें या पार्किंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने भी बताया कि खास तौर पर पार्किंग को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि जब इतनी लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है तो उनके लिए कोई असुविधा ना हो, उनको कोई भी परेशानी ना हो, उस बात का ध्यान रखा जाता है। अब पार्किंग जब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सुविधा रहेगी, यानी कि तमाम गाड़ियाँ पार्क हो पाएंगी, तो जो यात्री वहाँ पर पहुंचेंगे, जो भक्तगण वहाँ पर पहुंचेंगे, उनको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। अब रोपवे की अगर हम बात कर लें या सड़क का, जिस तरीके से मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था कि सड़क का जो निर्माण का कार्य है वो भी यहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी काफ़ी फायदा होता हुआ यहाँ पर लोगों को नजर आएगा। लेकिन खास बात ये देखने को मिलती है कि जिस तरीके से सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ये अपने आप में एक सोचने का विषय हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार काफ़ी कुंभ गुजरे हैं, क्योंकि लगातार कुंभ का जो मेला है वो यहाँ पर हर साल देखने को मिलता है, कुछ गैप के टाइम से भी देखने को मिलता है। लेकिन अब खास बात ये हो जाती है कि जब सरकार इस पर इतनी प्राथमिकता देती है किसी मेले को, तो वो अपने आप में दिव्य हो जाता है। अब अधिकारी तत्काल तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे हम सड़क की बात कर रहे हैं, रोपवे की बात कर रहे हैं, या फिर जो यात्री वहाँ पर पहुंचेंगे उनके ठहराव की बात कर लें, खाने पीने की बात कर लें, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी मायने रखती हैं। अगर उन चीज़ों को सही तरीके से रूपरेखा उनकी बनाई जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर उन चीज़ों को रखा जाए, तो उनके लिए जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब आसानी होगी तो वो कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें तारीफ है, क्योंकि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। साधु संत भी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे उनको कोई भी असुविधा ना हो, उसको लेकर भी लगातार साधु संत है वो भी विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि जब कुंभ है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, वहाँ पे जब भी कोई स्नान करने जाता है कुंभ मेले में या पूजा पाठ के लिए जाता है, तो वो भक्ति भाव से जाता है। भक्ति भाव में अगर कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ एक तरीके से खंडित भी मान सकते हैं आप, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, उस भीड़ को पूरा कंट्रोल करना तमाम चीज़ों को लेकर ये सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी चुनौती है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से हम आपको बताना चाहें तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो इस बार प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहेंगे, किसी भी अनहोनी को होने से पहले ही सुरक्षा बल रोकने के लिए पूरी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रहेंगे। इससे समझा जा सकता है कि सुरक्षा बल के साथ साथ कई ऐसी फोर्सेज है जो यहाँ पर तैनात की जाएंगी जिससे किसी को भी कोई असुविधा ना हो पाए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये जो कुंभ इस बार यहाँ पर मनाया जाएगा वो कितना दिव्य और भव्य यहाँ पर होने जा रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर सब्सक्राइब करें।